बात उस खबर की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। अब आपकी गाड़ी या बाइक, स्कूटर का इंश्योरेंस प्रीमियम बीमा कंपनी नहीं बल्कि आप खुद तय करने वाले हैं। मतलब ये कि अगर आप सेफ ड्राइव कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम कम देना होगा, वहीं अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपको ज्यादा प्रीमियम भरना होगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने कहा है कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को पॉलिसी होल्डर्स की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने और सुधार करने की जरूरत है। IRDA ने टेक आधारित 2 कॉन्सेप्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें से एक पे हाउ यू ड्राइव और दूसरा पे एज यू ड्राइव है। इसका मतलब यह है कि अब जो प्रीमियम आप भरेंगे वो वाहन चलाने के तरीके पर निर्भर करेगा। अगर आप वाहन को सही तरीके से चलाते हैं तो आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कम देना होगा। पे हाउ यू ड्राइव में सीधे तौर पर कंपनीज ग्राहक के लिए प्रीमियम इस आधार पर तय करेंगी कि वो कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं। यानी अगर खराब ड्राइविंग करते हैं तो दुर्घटना का रिस्क बढ़ जाता है और गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ता है। ड्राइविंग के इन तरीकों के आधार पर प्रीमियम तय होगा, यानी खराब ड्राइविंग तो ज्यादा प्रीमियम, सेफ ड्राइविंग तो कम प्रीमियम देना होगा। पे एज यू ड्राइव में कंपनीज ग्राहक के लिए प्रीमियम इस आधार पर तय करेंगी कि वो कितनी गाड़ी चलाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गाड़ी चलाएगा तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा गाड़ी चलाने पर मेंटेनेंस बढ़ने के साथ रिस्क कम होता है। वहीं कोई व्यक्ति कम गाड़ी चलाएगा तो उसे प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा। आपकी ड्राइविंग का पैटर्न आपके GPS से पता चलेगा। आपके मोबाइल ऐप या गाड़ी में एक छोटा सा डिवाइस फिट किया जाएगा जो इस बात की जानकारी देगा। इसके अलावा GPS की मदद से इंश्योरेंस कंपनी को ड्राइविंग पैटर्न का पता चलेगा और इसी ड्राइविंग पैटर्न से इंश्योरेंस का प्रीमियम घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो IRDA के इस नए नियम पर जनता क्या सोचती है, आइए अब आपको दिखाते हैं उनका ओपिनियन। 25,000 रुपये इंश्योरेंस के देते हैं। अगर हम सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो हमें कम इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर जो मतलब गलत तरीके से गाड़ी चलाएगा उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। दूसरे जो सेफ ड्राइवर्स है उनको दूसरे लोग भी ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट उनको फॉलो करेंगे और उनको देखते हुए कि इंश्योरेंस प्रीमियम कम देना पड़ रहा है, दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी सेफ ड्राइविंग करें। ये बस एक चीज़ सुझाव रहेगा मेरे चीज़ों में सब में कि वो जो सेंसर लग रहा है उसमें जो दारू पीने वाले हैं उसका जो सेंसर लगा रहेगा नहीं लगा रहेगा। अगर वो सेंसर लग जाए उसमें तो सबसे बेनिफिशियल वो रहेगा। ड्रिंक ड्राइविंग को पकड़ ले, बस लगा दे वो सेंसर, उसमें केस ही खत्म सारा। मतलब मेरे सुझाव है ये, अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो सब इसके साथ 100+ हो जाएगा। इस इंश्योरेंस में 100+ हो जाएगा। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनको कम प्रीमियम देना पड़े, इससे कि लोग देख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। यह व्यवहार परिवर्तन की एक कड़ी हो सकती है। ये तो बात हुई जनता की, लेकिन बीमा क्षेत्र और आर्थिक जगत से जुड़े जानकार इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? उन्हें क्या लगता है कि इससे वाहन विक्रेताओं को फायदा होगा या फिर वाहन चालकों को इससे लाभ की उम्मीद है? सुनिए इस पर एक्सपर्ट का ओपिनियन। एक व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, बार बार वो एक्सीडेंट कर रहा है, और एक व्यक्ति जो बहुत ही संभल करके चलाता है, दोनों के लिए प्रीमियम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब आपको बीमा कंपनी ये सुविधा देगी कि अगर आप अनुशासित हैं गाड़ी चलाने में तो आपके लिए प्रीमियम की दर कम हो सकती है। अगर जो व्यक्ति बार बार नियमों का, कानून का उल्लंघन करता है उसके लिए प्रीमियम की दर ज़्यादा हो सकती है। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप उससे उत्साहित होंगे कि आप सड़क पर जो गाड़ी चलाएं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कायदे कानून का ख्याल रखें, नियम कायदे कानून का ख्याल रखें। और बीमा कंपनियों के लिए ये होगा कि उनके ऊपर जो बोझ आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लेम होते हैं उस पर उनका बोझ बढ़ता है, तो उससे बोझ में कमी आएगी।